बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आप सबको बड़े गर्व का एहसास होगा कि हमें बाबा जी मिले हुए हैं। जब खुद परमात्मा मिला हुआ है हम सबको तो हमें किस बात की चिंता। पुराने युगों में परमात्मा आसानी से नहीं मिलता था, कई हजार साल तप करने के बाद भी नहीं मिलता था। पता नहीं हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो बाबा जी हमें मिले, वरना हमारे जो कर्म हैं जो हम जिंदगी में आए दिन करते रहते हैं, अगर हम एनालाइज करने बैठे तो हमारी हर करनी पर हम खुद को गुनहगार महसूस करेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब हावी है, सब मैं मेरी में लगे हुए हैं। एक उदाहरण देते हुए आज मैं आपको बताती हूँ। पुराने समय की बात है, एक गुरु थे, बहुत पहुंचे हुए थे, बड़े कमाई वाले, कि रात को परमात्मा से डायरेक्ट बातें होती थी उनकी, और उनके कई सेवादार थे। एक दिन वो अपनी कुटिया से बाहर निकले और बाहर निकलकर अपने किसी सेवादार को आवाज लगाने लगे कि कोई है। तो एक सेवादार आ गया और बोला, बाबा जी हुक्म करो। तो वो बाबा जी बोले कि तू कौन है, पहले तो तुझे कभी नहीं देखा। तो वो सेवादार बोला, बाबा जी मैं आपका सेवादार ही हूँ। तो बाबा जी बोले, अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, यहाँ से 15 कोस दूर एक संत हैं, उनका एड्रेस मैं तुम्हें देता हूँ, लेके जाओ और ये जो मैं लिख कर दे रहा हूँ उनसे जवाब लेकर आना। सेवादार बोला, ठीक है बाबा जी, मैं जाके आता हूँ। और अब वो सेवादार जाने के 15 मिनट बाद वापस भी आ गया, और जैसे ही बाबा जी के पास अंदर गया तो बाबा जी बोले, मैंने तुझे वो जवाब लेने भेजा था, तू अभी तक गया क्यों नहीं। तो सेवादार बाबा जी से बोला, बाबा जी मैं जवाब लेकर ही आया हूँ। तो बाबा जी बोले, एक तो तू खुद को मेरा सेवादार बताता है और तू झूठ बोलता है कि मैं आ गया हूँ। इतना दूर 15 कोस कम से कम जाने में ही तुझे कई घंटे लगेंगे और उतने ही घंटे आने में लगेंगे, वो भी पैदल जाकर। और तू कहता है कि तू जवाब भी लेकर आ गया, और वो भी 15 मिनट में। तो वो सेवादार बोला, बाबा जी आप एक बार देख तो लो, नाराज मत हो, एक बार ये चिट्ठी का जवाब देख लो। अब जैसे ही बाबा जी ने चिट्ठी ली और देखा तो जवाब उस चिट्ठी में लिखा था। तो बाबा जी हैरान और बोले कि तू कौन है। तो वो सेवादार बोला, आप ही का शिष्य हूँ बाबा जी। तो बाबा जी बोले, नामदान कहाँ से लिया। तो वो सेवादार बोला, आप जी से ही नामदान लिया है बाबा जी। तो बाबा जी बोले, चिट्ठी लेके कौन गया था। तो वो सेवादार बोला, बाबा जी मैं नहीं गया था, परे परे गया था। साथ संगत जी अब बड़े ही ध्यान से सुनना, सच्चे प्यार और विश्वास की ताकत। तो बाबा जी हैरान कि ये क्या बोल रहा है, परे परे, ये नाम ही पहली बार सुना था, ये भी कोई नाम होता है। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ये परे परे कौन है। तो वो सेवादार बोला, बाबा जी ये वो नाम है जो आपने मुझे दिया था, जब मैं ये नाम जपता हूँ तो परे परे मेरे पास आके बैठ जाता है, मैं जो भी काम कहता हूँ वो एकदम कर देता है। वाह मेरे सदगुरु। तो बाबा जी हैरान और उस सेवादार से बोले कि तू थोड़ी देर बाहर जाके बैठ। अब उन्होंने चिट्ठी फिर देखी तो उसमें जवाब उन्हीं महापुरुषों का था जिनको वो चिट्ठी बाबा जी ने भिजवाई थी। अब बाबा जी सोच में पड़ गए कि 15 मिनट में चिट्ठी का जवाब भी ले आया और कहता है नामदान भी आपसे ही लिया है, और वो भी परे परे। फिर बाबा जी ने उस सेवादार को दोबारा अंदर बुलाया और उससे बोले, तू अच्छे से सारी बात विस्तार से बता मुझे कि मैंने तुझे नामदान कब दिया, और मैंने आज तक परे परे नाम भी नहीं सुना, और ये कौन सा नामदान है। तो वो सेवादार अब सारी बात बताता है। साथ संगत जी बड़े ही ध्यान से सुनना। अब वो सेवादार बताता है कि बाबा जी मैं जब भी आपसे नामदान मांगने आता था तो और दूसरे सेवादार मुझे आपके पास नहीं आने देते थे, और एक दिन आप रास्ते से गुजर रहे थे, मैं जब आपके थोड़ा पास आया तो आपने कहा परे परे, तो आपने मुझे नामदान दिया परे परे, और अब मैं नाम जपता हूँ परे परे, और जब मैं जपता हूँ परे परे तो वो परे परे मेरे पास आके बैठ जाता है। अब वो बाबा जी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने तो कहा था परे परे,
जैसे किसी को दूर हटाने के लिए बोला जाता है, परे हो परे हट। अब वो बाबा जी हैरान हो गए कि कौन इसके पास आके बैठता है जब ये परे परे जपता है। और अब बाबा जी ने उस सेवादार को फिर बाहर भेज दिया। और अब उन बाबा जी ने परमात्मा से लिफ्ट जोड़ी, क्योंकि वो हर रोज परमात्मा से बातें किया करते थे। और अब वो बाबा जी परमात्मा से बोले कि हे भगवान, ये क्या कह रहा है कि ये कौन परे परे है और इसके पास आके बैठता है। तो भगवान बोले, मैं ही परे परे हूँ, मेरा नाम ही परे परे रखा है इसने। ये चिट्ठी भी मैं ही लेके आया हूँ, मुझसे सारा दिन काम करवाता है। भगवान फिर बोले कि इस सेवादार को मुझ पर इतना प्यार और विश्वास था कि तूने कह दिया परे परे, तो इसने इसे ही नाम समझ लिया और हमेशा जपा है नाम परे परे, और ऐसा जपा है नाम परे परे कि मुझे आना ही पड़ा। अब वो बाबा जी बोले कि परे परे तो आपका नाम है ही नहीं। तो भगवान बोले, नाम में क्या रखा है, इसके कहने पर मैंने रख लिया। बाकी और नाम भी तो मुझे और भक्तों ने ही दिए हैं, जैसे भगवान, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु, परमात्मा। और इस भक्त ने भी मुझे परे परे नाम दे दिया, क्योंकि जपते हुए सिर्फ ये मेरा ही ध्यान करता है। नाम से क्या होता है, यहाँ प्यार और विश्वास का रिश्ता चलता है। वहाँ मेरे सतगुरु। भगवान फिर बोले, इस सेवादार ने इतना परे परे जपा कि इसको इस नाम ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा सबसे परे ही हटा दिया। इसके अंदर इतनी शिद्दत आ गई कि जब भी ये परे परे जपता, मुझे याद करता, तो मुझे आना ही पड़ता है। और अब मैं हमेशा इसके साथ रहता हूँ। जो काम ये बोलता है मैं करता हूँ। साथ संगत जी, बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हर कोई नाम अलग अलग जपता है, भगवान का कोई नाम है ही नहीं। वाणी कहती है, वाहेगुरु गुरु मंत्र है, जप हो में खोई, तब भी हमें विश्वास नहीं आता। गुरु नानक पातशाह हमें कहकर गए हैं कि वाहेगुरु ही नाम है, तो भी हमें विश्वास नहीं आता। अब उस सेवादार को उसके गुरु ने परे परे कह दिया और वो उस परे परे शब्द को नाम समझ के बैठ गया, पर ख्याल उस परमात्मा का ही करता था। तभी तो आना पड़ा उस परमात्मा को, क्योंकि वो परमात्मा नाम का नहीं, प्यार का भूखा है। अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करके तो देखो, हमारा सतगुरु ही परमात्मा का रूप है। और जिस दिन हम सबको अपने सतगुरु पर विश्वास आ जाएगा, तो उस दिन हमें कहीं और देखना ही नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जब शिकायत और फरियाद सिर्फ मुर्शिद से ही होने लगे, तो समझ लेना इबादत करने का तरीका आ गया। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये बाबा जी का प्यार और विश्वास पहुंच सके। शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।